ओके एवरीवन, काइंड ऑफ अ बोरिंग डे इन द मार्केट। बहुत ही बोरिंग डे था आज एज अ ट्रेडर। नथिंग टू डू। विक्स क्रैश डाउन हो गया। विक्स क्रैश करने के बाद वजह से क्या हुआ, 17% के आसपास विक्स अगर नीचे आ जाता है, 19%, 20% विक्स नीचे आ जाएगा तो ऑप्शन का प्रीमियम पे कोई मजा नहीं आता है। एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया, एक छोटा सा 70-80 पॉइंट का रेंज पे रह गया। अब तो आज का ट्रेड तो मतलब कुछ है नहीं, कुछ था नहीं ट्रेड करने जैसा। मार्केट ने अपना चीजें सारा इनएफिशिएंसीज को भी फिल कर दिया है। अब देखेंगे कल, यानी कि 16 अप्रैल को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शुभ नववर्ष टू ऑल ऑफ यू। तो शुभ नववर्ष इन द सेंस ऑफ हम बंगालीज के लिए आज बंगाली कैलेंडर का फर्स्ट डे है, तो बंगाली न्यू ईयर है। तो हैप्पी बंगाली न्यू ईयर। आशा करता हूँ सबका ये साल बहुत अच्छा जाए। नॉन बंगाली हो, बंगाली हो, डजेंट मैटर, साल सबका अच्छा जाना चाहिए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ओके, तो अब देखेंगे कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। देखिए, लास्ट डे एनालिसिस पे मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का चांसेस है, तो मार्केट क्या करेगा ना, गैप अप ओपन होने का चांसेस 99% हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन पे मार्केट क्या करेगा, फिर गैप अप ओपन होकर क्या करेगा, ये एरिया के आसपास से भाग सकता है। बट ड्यू टू हॉलीडेज बहुत सारा न्यूज की वजह से गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन इतना ओपन ऊपर ओपन हुआ तो एज अ ट्रेडर वो कुछ कर नहीं पाए हम। ठीक है, अच्छा। अब बहुत लोग बोल सकते हैं, खैर वो बात को हम बाद में देख लेते हैं प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। बट एग्जैक्टली मार्केट ने वही प्लान आउट किया, बस थोड़ा सा ज्यादा गैप अप ओपन हो गया। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट होगा, देखिए, जो इनएफिशिएंसीज था मार्केट ने ले लिया। ये पहला वाला इनएफिशिएंसी था और ये दूसरा वाला काइंड ऑफ छोटा मोटा इनएफिशिएंसी, ये दो मार्केट ने ले लिया है। अब ऊपर के लिए, अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना, वो बोनस है। अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्राइस एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए ये लेवल के आसपास, प्राइस का हो जाना चाहिए डेड कैट बाउंस। बट अगर इससे ऊपर जाता है, दैट विल बी बोनस एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। व्हाई? लेट मी टेल यू समथिंग गाइज। अगर मार्केट देखिए, लास्ट जब वो क्रैश वाला न्यूज आया, ठीक है, मार्केट लगभग 4.5-5% नीचे हुआ, ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, इतना नीचे ओपन होने के बाद, लगभग 5% के आसपास नीचे ओपन होने के बाद, नीचे से उसी दिन 2% ऊपर कवर करके क्लोज किया। स्टॉक्स थोड़ा बहुत कवर किया। अच्छा, नेक्स्ट कुछ दिनों में उस लेवल से मार्केट ने लगभग 7% कवर किया। अगर आप स्टॉक्स को जाके देखोगे, कोई भी स्टॉक्स में, कोई मतलब लेवल नहीं बता रहा हूं, बस आपको नॉर्मल बता रहा हूं, जैसे कि गोल्डियम हो गया, स्मॉल कैप लार्ज कैप्स हो गया, उस लेवल से लगभग 40%, 30%, 35%, 50%। आप टाटा मोटर्स ले लो, ठीक है, आप कोई भी फर्टिलाइजर का स्टॉक ले लो, वो वाला नीचे वाला लेवल से लगभग 15-20, लार्ज कैप भी 20% भाग चुका है नीचे वाला लेवल से। अब जितने भी लोग एवरेज करने के बारे में सोच रहे थे नीचे, उस क्रैश पे नहीं किया, उनके आंखों के सामने 4 दिन के अंदर स्टॉक 20-25% भाग गया। जो एक प्लान था लोगों का कि मैं इस लेवल पे लूंगा, सपोज आई एम गोइंग टू बाई सर्टेन स्टॉक एट 100 रुपीज, लेकिन 120 से जब 100 आया, 120 से जब 100 आया, इतना पैनिक मार्केट पे फैला, इतना क्रैश 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 चिल्लाया गया कि मैं 100 से लेने से घबरा गया। वो फिर 198 से घूम के फिर से 120 चला गया। नाउ आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट। अब मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अब ह्यूमन साइकोलॉजी विल टेल यू कि ये मैंने क्या कर दिया, इट वॉज प्लान। अब लोग क्या कर रहे थे ना, पीपल वर रेडी विथ मनी। लोग पैनिक, इस बार का जो सेल ऑफ आया था ना, इससे पहले ये वाला चीज से पहले जब यहां से भी आया था ना, लोगों ने उतना पैनिक नहीं किया। स्लो पॉइजनियस मार्केट है, याद है आपको, स्लो पॉइजन मार्केट है, लोगों ने पैनिक नहीं किया। वो लोग होल्ड किए, मतलब पोर्टफोलियो होल्ड किए। बहुत मैंने देखा है, पहले के जमाने में लोग पैनिक करके बेच देते थे, बट यहाँ पे पैनिक नहीं किया, वो लोग होल्ड किए अपने सारे चीजों को होल्ड किए। और क्या सोच रहे थे, मार्केट नीचे आएगा, हम एवरेज करेंगे, अच्छा लेवल मिलेगा, एवरेज करेंगे, सारा पॉइंट्स निकाले, सब कुछ निकाले। बट जब ये वाला ओवरनाइट एक जो पैनिक न्यूज आया, तब और वो दम, वो साहस, वो ब्रेवरी और नहीं रहा। एंड विनाशकालीन विपरीत बुद्धि और नहीं ले पाए, 90% लोग नहीं ले पाए इस लेवल पे। बिकॉज जब क्रैश का न्यूज आता है, साइकोलॉजी यही बोलता है, अगर और ज्यादा गिर गया तो मैं 100 पे लेने के सोच रहा था, अगर 80 आ गया तो एक काम करता हूं, मैं 80 पे ले लेता हूं। एग्जैक्टली यही साइकोलॉजी से मार्केट काम करता है और हमेशा करता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सब अब जान जाएंगे तो ये साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। नहीं, साइकोलॉजी इज समथिंग, हम सबको पता है क्या करना है, बट हम कर नहीं पाएंगे। दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज फियर। ओके, तो लोग यहाँ पे ले नहीं पाए। आई एम सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स लेक्चर होगा, बट ये सुनना जरूरी है कल के लिए, कल के एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो लोग यहाँ पे ले नहीं पाए, मार्केट ऊपर चला गया। नाउ दे आर मिसिंग आउट, नाउ दे आर फीलिंग मिस्ड आउट। तो अब आएगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब अगर मार्केट
थोड़ा सा भी फ्लैट ओपन होके नीचे आए या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, दे आर गोना बाय, रिटेल आर गोना जंप। वाई? क्योंकि जो लेवल यहां पे वो लोग सोच रहे थे उसके बाद यहां तक चला गया, ले नहीं पाया, और मार्केट अगर स्टेबल हो गया, एग्जैक्टली पीपल विल थिंक अबाउट कि हाँ चलो ठीक है मार्केट ठीक हो चुका है। तो दो तरह से मार्केट यहां पे प्ले आउट कर सकता है। नंबर वन प्ले आउट होगा मैनिपुलेशन प्ले आउट, जो कि मार्केट स्टेबल होकर ब्रेकआउट दिखा के नीचे आएगा। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, क्योंकि अब लोग टेक्निकल्स पे आ चुके हैं, पहले के जमाने पे प्राइस पड़ता था, नीचे की तरफ आता था तो लोग लेते थे कि नीचे आया है ऊपर चला जाएगा, लेकिन अब लोग ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग एडुकेटेड, तो वो लोग क्या कर रहेंगे, अब मैक्सिमम पीपल जब मार्केट नीचे आएगा तब नहीं लेंगे, जब ब्रेकआउट होगा तब लेंगे, एक कंफर्मेशन के साथ। तो आप ब्रेकआउट को मैनिपुलेट करके मार्केट नीचे आ सकता है, ये नंबर वन मैनिपुलेटिव मेथड हो सकता है। और दूसरा, जितने भी लोग ले नहीं पाए वो शायद ये एरिया के आसपास ही ले लिए, या फिर कुछ हो गया वो ट्रेडिशनली जो पुराने जमाने के जैसा मार्केट नीचे आता गया, कुछ लोग एवरेज किए और नीचे आया, कुछ लोग एवरेज किए और फिर नीचे आता ही गया। ये दो चीजों से मार्केट एक्ट आउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी कर सकता है, ठीक है। 90% चांसेस है। 10% क्या चांसेस है कि मार्केट यहां से और 10% अपसाइड की तरफ भाग गया। उस केस ऑफ सिचुएशन पे क्या है, मेरा जो एवरेज किया गया स्टॉक से वो रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो लेवल है ना, ये बहुत डेंजरस लेवल है, अभी जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है वो बहुत डेंजरस लेवल है। मैंने मैंने अपने कम्युनिटी पे, मैंने मैंने इंस्टाग्राम पे भी जब मार्केट, उसी दिन मैंने बताया आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फर्टिलाइजर सेक्टर, आई एम वेरी इंटरेस्टेड कुछ कुछ और सेक्टर्स पे। मैं कोई स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा, वहां पे जाइए वैल्यूएशन ढूंढिए एंड गो एंड चेक आउट फर्टिलाइजर्स। टिल डेट ये 4-5 दिनों में 30-35% का मूवमेंट दिया है। अब आप बताइए, अगर मार्केट यहां से 10% और भागेगा तो वो पुराना वाला मेरा चलेगा, लेकिन अगर गिरेगा आई विल बी एबल टू बुक द प्रॉफिट्स। अगर वो ऐसा हुआ कि मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है एंड आई कैन सी अ बुल ट्रैप, देन इट इज वेरी गुड फॉर मी, मैं वहां पे प्रॉफिट बुक करके रिवर्स साइड पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन अगर इस तरह से गैप अप वगैरह ओपन होता रहेगा तो ठीक है, जब तक वो पुल मतलब प्रेशर में चलता रहेगा चलने देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है उसमें, छोटा प्रॉफिट आएगा, मतलब ज्यादा स्टॉक्स पे नहीं आएगा, छोटा स्टॉक्स पे आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट 90% चांसेस है वी कैन सी अ मैनिपुलेशन वेरी 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 सून। आई जस्ट एक्सप्लेन यू द साइकोलॉजी। अच्छा, कल के लिए कैसे प्लान आउट मैं करने वाला हूँ। अगर मार्केट आज की तरह इस तरह का ही गैप अप ओपन होता है, चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी लगातार 1 2 3 दिन लगातार गैप अप ओपन हुआ, बस ये दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन था, तो 2 दिन ही हम पकड़ेंगे। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है बहुत, मतलब मान के चलते आज की तरह 2% 3% 2% 1.5% के आसपास गैप ओपन होता है, आई विल बी वेटिंग कौन सा नेक्स्ट लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला एरिया थोड़ा सा हडल जैसा एरिया मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई का, सपोर्ट और डिमांड का मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, जाके देखिए। रेजिस्टेंस सप्लाई सून आने वाला है, वो भी देख लीजिए। तो ये जो जोन है ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन है, यहाँ पे मुझे डिमांड दिख रहा है और यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो अच्छा खासा एरिया है जहाँ से मार्केट एक बार काइंड ऑफ रुक सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं ये दो जगह को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने वाला हूँ। यहाँ पे कोई PSY नंबर 500 का PSY नंबर है एंड वहाँ पे एक IC सेटअप भी है। ओके, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एक जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, दूसरा जगह ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और तीसरा जगह हो जाएगा जो मेजर डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, वो वाला एरिया, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप ये एरिया के आसपास, लिक्विडिटी के बाद अगर मुझे कोई भी पैटर्न मिलता है, आई एम गोना शॉर्ट हेड एंड शोल्डर, आई एम गोना शॉर्ट रेंज बना के अपसाइड लिक्विडिटी, आई एम गोना शॉर्ट कोई भी मैनिपुलेटिव ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन, आई एम गोना शॉर्ट कोई भी कैरेक्टर पे चेंज, आई एम गोना शॉर्ट कोई भी बुल ट्रैप, आई एम गोना शॉर्ट कुछ भी हो जाता है, मैं यहाँ से मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा, आई एम गोना शॉर्ट बाई एब्सोल्युटली नाडा, नो जीरो जिप नथिंग। ओके, अच्छा, ये अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, जैसे कि मार्केट आज क्लोज किया है अराउंड 328 ये एरिया के आसपास क्लोज किया है, तो यहाँ से मान के चलते हैं यही ½ % के आसपास गैप अप ओपन होता है। IC सेटअप यहाँ पे मुझे दिखने वाला है, IC सेटअप के आसपास से मेरा अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप होने वाला है मेरे आर्सेनल पे। तो यहाँ से मुझे अगर सेटअप एक्टिवेट होता है मैं डेफिनेटली ट्रेड करूंगा। PDC तक का टारगेट हो सकता है, IC तक का मैं टारगेट रखूंगा। IC तक का टारगेट रखने के बाद ये एरिया यहाँ पे आके मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, अगर यहाँ से रिएक्शन आ गया और फिर डायरेक्टली तोड़ रहा है वायला, मैं उस पर और ज़्यादा उसको होल्ड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे आके रुक रहा है, रुक के बाद फिर तोड़ रहा है, तो ठीक है, नया क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। और अगर यहाँ से आके मुझे रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो मैं मेरा पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक हो सकता है IC रिएक्ट ही नहीं किया, डायरेक्टली तोड़ दिया है, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा कुछ वहाँ पे तू तरह का नहीं। स्टॉप लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। अगर IC एक्टिव, IC इज सम सेटअप जहाँ पे रूल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट आएगा, वहां पे कोई छेड़छाड़ी नहीं होता है IC के साथ। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा खुशी खुशी में दे दूंगा, मैं नेक्स्ट लेवल को देखूंगा, ठीक है। बीच वाला जोन ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए है अभी का फिलहाल मार्केट पे, क्योंकि विक्स इज
एक्टिंग बर्जर्कली, मतलब वो फिर पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है कल कोई 20% ऊपर की तरफ चला जाए, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। हाँ ठीक है, न्यूज़ थोड़ा सा अच्छा है, इंडीड अच्छा है कि थोड़ा सा टैरिफ पॉज हुआ है, 90 डेज का पॉज हुआ है, लेकिन 90 डेज का पॉज हुआ है, आने तो वाला ही है ना, टैरिफ्स तो आने ही वाला है, वो तो बस रुका है ना, वो तो बस ऐसा है कि मृत्यु आना ही है, बस थोड़ा डिले हो रहा है, वो वाला चीज हो गया, तो वो तो आना ही है। तो इट इज मतलब वो चीज होगा ही, पहले के जैसा टैरिफ नहीं रहेगा, 26% ना हो बट 15% तो रहेगा ही। तो दिस इज बैड फॉर बिजनेस, दिस इज बैड फॉर बिजनेस। चाइना के साथ वो यार छोड़ देते हैं उसको, चाइना वियतनाम का भी बहुत सारा चीजें हो जाएगा, हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ अगर। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होता है, बल्ले बल्ले, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, आई विल बी वेरी हैप्पी, लेट पीपल बाय हियर, लेट पीपल बाय, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस जोन, वेरी ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस जोन, लुक एट द जोन, सो टेम्पटिंग। अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पे बाई होता है ना, तो यहाँ पे अगर 4 साल पहले मैं ट्रेड करता तो मैं भी यहाँ पे बाई कर लेता, क्योंकि इतना अच्छा लेवल है, एक बार रिएक्ट किया, 2 बार रिएक्ट किया, 3 बार रिएक्ट किया, 4 बार रिएक्ट किया, फ्लैट ओपन होके, या फिर मान के चलते ऐसा प्राइस एक्शन बना के रिएक्ट किया, अरे बल्ले बल्ले, मैं यहाँ पे जरूर बाई करता, मतलब 4 साल पहले। तो वही वाला चीज है, मैं वेट कर लूंगा मोमेंटम में। अगर मुझे 1 मिनट 30 सेकंड वाला ट्रेड में कोई 30-40 पॉइंट का ट्रेड अगर मुझे मिलता है, तो मैं छोटा क्वांटिटी से एक बार बाई कर सकता हूं, बट मेरा जो टारगेट रहेगा वो आईसी तक ही रहेगा, सिर्फ 40-50 पॉइंट का स्कैल्प के लिए, कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं, कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैं नहीं करूंगा, मैं बस स्कैल्पिंग अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको भी पता है मैं उतना स्कैल्प नहीं करता हूँ, स्नाइपर्स होता है तो ठीक है। तो फिर भी मोमेंटम के लिए अगर फर्स्ट आवर में 9-20 के आसपास ही अगर यहाँ पे कुछ मारता है, तो मैं एक बार छोटा सा क्वांटिटी ले सकता हूँ ये एरिया तक का टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ से आईसी एक्टिवेट होता है तो अच्छा खासा लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमें एक बुल ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है या फिर रुक के ऊपर जाता है, एनी कोई भी सिचुएशन पे। हाँ, रुक के जाएगा तो जो मोमेंटम आएगा वो फास्ट आएगा, छोटा मोटा बाई करके भी मजा आएगा, अगर डायरेक्टली जाएगा तो वो थोड़ा कम आएगा। वो सीधी बात, ये एरिया से मैं शॉर्टिंग पे 90% इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ से 10% बाइंग पे, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, इसको तोड़ते ही सेल थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे देखिए क्लोजली, इसको मॉनिटर कीजिए, ठीक है। ये वाला एक स्विंग है, ये वाला एक स्विंग है। अब जो ये स्विंग है ना, ये जो स्विंग है ना, ये लास्ट स्विंग है, इसको तोड़ते ही शॉर्ट करना थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेवकूफ़ी होगा, मैं बोल रहा हूँ एग्रेसिव होगा। ऊपर से शॉर्ट करना कभी बेवकूफ़ी नहीं होता है, नीचे से बाई करना कभी बेवकूफ़ी नहीं होता है, बस एग्रेसिव एंड डिफेंसिव होता है। अगर मार्केट गिरता ही जा रहा है तो कभी ना कभी बाउंस होगा। आप अगर यहाँ से बाउंस कर रहे हो डायरेक्टली, मान के चलते ऐसा मार्केट गिरा, ठीक है, ऐसा मार्केट गया, आप अगर इसको ऊपर तोड़ते ही बाई कर रहे हो तो वो एग्रेसिव बाइंग है, बेवकूफ़ी बाइंग नहीं है। इसके ऊपर तोड़ते ही बाइंग कर रहे हो तो वो डिफेंसिव बाइंग है। सेम टू सेम मार्केट ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, अब गिरने के टाइम पे यहाँ पे एग्रेसिव होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव होगा, सिंपल सी बात है। बट सेलिंग, ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज प्राइस के नेचर के साथ आप बिहेव कर रहे हो, आपका आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो आप बढ़ा रहे हो। तो सेम टू सेम अगर ऊपर से मुझे शॉर्ट करना है, इसके नीचे निकलते ही ये एग्रेसिव शॉर्टिंग होगा, मैं थोड़ा सा देखूंगा एग्रेसिव। हाँ, अगर मान के चलते ऐसा हुआ, आया फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, टप्पा खाया, आया टप्पा खाया और फिर तोड़ रहा है, तो मैं एग्रेसिव जा सकता हूँ क्योंकि एक बार रिएक्ट हो चुका है। लेकिन अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है ना, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज डिफेंसिव शॉर्टिंग पे मैं जा सकता हूँ। अच्छा एरिया है, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेस भी मतलब बहुत छोटा है और नीचे इनएफिशिएंसीज भी बड़ा है, ट्रेडिशनल वे के लिए अच्छा है, अदरवाइज ये मैनिपुलेटिव वे के लिए वो ऊपर का आईसी ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, देखो ये इंटरेस्टिंग हो, गैप डाउन ओपन होगा ना तो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहां पे कैसे, वहां पे ना वो पैनिक नहीं आएगा क्योंकि लोग 3 दिन में रिकवर दिया है ना। अब गैप डाउन ओपन होना मतलब है हेल्दी रिट्रेसमेंट है, अरे 4 दिन मार्केट भागा है, थोड़ा तो गिर ही सकता है। ये जब भी लोगों में आ जाएगा ना, दे आर नॉट गोना पैनिक, एंड पैनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यू नो मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर्स साइड ट्रेड। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई बाई करेगा तो कौन शॉर्ट करेगा, हर कोई शॉर्ट करेगा तो कौन बाई करेगा, इट्स अ जीरो सम गेम, ठीक है। अब मैं ये सारा चीज़ें व्यूज़ मेरे साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ में कितना ही व्यू आता है, 1,500, 2,000, 2,500, आई डोंट थिंक 10, 20, 30, 40 हज़ार लोगों के पास व्यू जाने के बाद भी इट वोंट बी मैटरिंग, मतलब ये उतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, अगर 200-300 के का व्यू होता, 2-3-4 लाख लोग देखते, तो शायद मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलता, बिकॉज वहाँ पे मेरा दिक्कत आ जाता। मैं आपको बोल दूंगा कल को वो चीज़ मतलब दिक्कत में आ जाएगा, सब लोग उल्टा में चला जाएगा और फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, देन आई एम गोइंग टू इन्फ्लुएंस अदर्स, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, तो आई एम नॉट गोना शेयर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बट अभी के लिए फिलहाल ले लो, मज़े ले लो, ठीक है।
अच्छा, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर गैप डाउन आज के डे लो के नीचे ओपन होता है ना, थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो फिर ऊपर में जगह है, नीचे में बहुत जगह है, वॉलेटिलिटी एक्ट कर सकता है, विक्स बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा, हाँ ट्रेड करके मजा आएगा, बट मुश्किल भी आएगा। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, डे हाई का लिक्विडिटी या फिर डे का रेंज, मतलब गैप डाउन पे ना फ्रेश इंटरनल डे रेंज को मुझे निकालना पड़ेगा, फ्रेश वर्किंग रेंज पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मान के चलते इसके बीच में गैप डाउन ओपन होता है, तो ऑब्वियसली डे लो के बाद आज का जो डे लो है, इसके नीचे से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब, थोड़ा सा क्वांटिटी पे ऊपर का कोई भी फ्रेश इंटरनल रेजिस्टेंस जोन तक, और फिर वहां से स्नाइपर करके एक बार मैं शॉर्टिंग के बारे में सोच सकता हूँ। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन, मैं इग्नोर कर दूंगा, कुछ करने जैसा है नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 16 अप्रैल के लिए, जहां पे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। हर रोज की तरह मेरा व्यूज 3-4 सिचुएशन के लिए रेडी रहता है, कुछ भी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आई डोंट माइंड। आप याद रखिए एक चीज को, आप मुझे देखोगे तो अब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे। अगर आप 10 दिन भी लगातार ट्रेड नहीं करोगे, अगर आपको लेवल नहीं मिल रहा है, देन यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर डिसिप्लिन। आपको हर रोज ट्रेड करके बेकार का टेंशन बढ़ाना नहीं है। व्हेन यू विल बी गेटिंग द बेस्ट लेवल, तभी आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आपका कैपिटल है, आपका मर्जी है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एडवांस चीज़ है, हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपका ट्रेडिंग करने का नजरिया बदल दूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।